हेलो एवरीवन। अब एसएससी जीडी का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन आ गया है, उसको देखते हैं। मैथ का कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, 8 या 10 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। और पैटर्न जो बोले रिपीट हो रहा है, पहला शिफ्ट में जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा था सेम टाइप का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो हो सकता है इसमें कुछ मतलब मिक्स क्वेश्चन हो जाए, पहला दूसरा का हो, मगर मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सेकंड शिफ्ट का लिया गया है। और डेटा में थोड़ा हल्का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जब बच्चा निकलता है एग्जाम हॉल से तो 840 को 800 देख के दिमाग में रहता है, इसलिए थोड़ा डाटा इधर हो सकता है, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे। किसी वर्ग में 70% लड़के हैं और 270 लड़कियां हैं, तो वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, देखो सर, बॉयज कितने हैं? 70% है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है गर्ल कितने हो जाएगी? 30% हो जाएगी। और ये 30% का वैल्यू आपको दे रखा है कितना? ये 30% का वैल्यू दे रखा है कितना आपको? 270, मतलब 270 लड़की है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या टोटल विद्यार्थी कितना है, मतलब 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। 30% का वैल्यू भाई कितना 270, 1% कितना होगा? डिवाइड कर देंगे 30 से दोनों साइड, कितना हो जाएगा? ये 9 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा 100%, 2 को 0 चिपकाओ दोनों साइड, कितना हो जाएगा? 900। आंसर क्या हो जाएगा? 900। सिंपल वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना था इस क्वेश्चन में? बॉयज 30%, 70% था। गर्ल कितना, क्या वैल्यू कितना दे रखा था? 270 दे रखा था। हम समझ गए यदि 70% लड़का है तो लड़की कितना होगी? 30%, और 30% के वैल्यू 270, तो 1% 9, 100% कितना? 900। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए बी दो संख्या है, दोनों का रेशियो दे रखा है 5:9 और एचसीएफ दे रखा है कितना? 14। तो आपसे पूछ रहा है एलसीएम क्या होगा। ठीक है, देखो यहां पे जो अनुपात निकालते हैं, जैसे ए और बी है, इसको क्या मानते हो? 5x और कितना? 9x मानते हो ना? तो ये जो x होता है ना, ये x ही क्या होता है? ये एचसीएफ होता है। दोनों में मैक्सिमम कॉमन जो रहता है ना, वो एचसीएफ कहलाता है ना। तो ये दोनों में कॉमन x है, तो ये जो x है, ये x ही तो एचसीएफ के बराबर होता है। तो ये आपको 14 दे रखा है। तो पहला संख्या कितना हो जाएगा? 14 पंचे 5 गुने 14 कर दो। दूसरी संख्या का भाई 9 गुने 14, ये दो संख्या निकल गया। आपको क्या एचसीएफ दे रखा है, मांग रहा है क्या? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम गुने एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है? N1 गुने N2 होता है। एलसीएम कितना मेरा भाई? एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कितना है? 14। ये N1 कितना निकला? 5 गुने 14 गुने कितना? 9 गुने 14 क्या बी? 9 गुने ये 14, ये कट गया। आपके मांग क्या रहा था? एलसीएम निकाल दीजिए। ये यहां पे 14 पंचे 70, 9 7 63, मतलब 630। सही है, बात समझ में आई? क्या करना था इस क्वेश्चन में? आपको दो संख्या का रेशियो दे रखा था 5x। यहां पे एग्जाम में ऐसे मान के नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए मैंने माना। यदि 5 है, 5 और 9 है और एचसीएफ दे रखा है, तो ये संख्या ऑब्वियस 14 पंचे 70 हो जाएगा और 14 नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, 126। तो यहां पे आप एचसीएफ ये है नंबर, ये निकल गया। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर N1 इंटू N2 जो आता है फॉर्मूला, इस पे बैठा देंगे और क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे जो पूछेगा। हो सकता है अगला शिफ्ट में N1 दे दे, एक चीज 3 दे दे, एक पूछ ले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो कोई राशि 12 वर्ष में साधारण ब्याज से 2 गुनी हो जाती है, तो दर परसेंट क्या है? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है 12 वर्ष में क्या हो जाता है? 2 गुनी हो जाती है। मतलब उसका यदि आपका P यदि x था, तो यहां पे a कितना हो जाता है? 2x। यहां पे वैसे मानना नहीं है, ठीक है ना? तो क्या होता है? ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? PRT होता है बट्टा 100। तो SI कितना हो जाएगा? ये यदि कितना है? 2x है और ये x है, तो ये हो जाएगा क्या? x बराबर x, मतलब गुने r निकालना है। t कितना है भाई? t 12 वर्ष है, 12 कर दो बट्टा 100 कर दो, तो यहां पे ये कट जाएंगे। तो r बराबर क्या आ जाएगा? 100 बट्टा 12, मतलब क्या? 4 25, 4 तिया मतलब 8 से 24, 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहां पे यदि क्वेश्चन यदि पूछेगा डबल हो जाता है, मतलब एक हो जाता है, तो सिंपल मतलब
कितने साल में, 12 साल में, तो आप वहां पे डायरेक्ट आर बराबर यहां पे लिख देंगे 100/12। कुछ यहां पे इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। यदि डबल हो रहा है और वो साधारण ब्याज है तो यहां पे इतना करने की जरूरत नहीं है, 100/12 करेंगे। एक साल में क्या हो रहा है, 100% बढ़ रहा है ना डबल, तो 100 बटा क्या करेंगे 12 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। सही है। जो क्वेश्चन ये हो पूछा जा रहा है वो अगले शिफ्ट में ही पूछा जाएगा, इसीलिए आप इसको प्रैक्टिस कर ले, एक एज आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है, हट जा यार, एक वस्तु पर 25% की छूट दी जाती है और 20% का लाभ होता है। यदि सीपी 300 और तो एमपी क्या होगा। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एग्जाम नहीं हो जिसमें क्या सिंपल ये प्रॉफिट लॉस क्या हो सिलेबस में हो और ये क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, यहां पे सीपी और एमपी का रेशियो का जो फॉर्मूला होता है क्या वाला, सीपी और एमपी, एमपी का जो ये फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, ये 100 माइनस डी होता है। ये डी क्या है, डिस्काउंट है। और ये 100 प्लस माइनस क्या होता है, x1। x1 क्या है, x1 या प्रॉफिट है या लॉस है। यदि प्रॉफिट का बात करेंगे तो ये प्लस लेंगे और लॉस का बात करेंगे तो माइनस लेंगे। सही है, तो यहां पे डिस्काउंट कितना है, 25% की छूट दी जाती है, तो ये 100 में से जाएगा 25 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या बोल रहा है, यदि कितना लाभ कितना दे रखा है, 20% लाभ दे रखा है, तो ये 100 प्लस 20 करोगे 120 हो जाएगा ना। ठीक, अब दे क्या रखा है, आपको दे रखा है सीपी कितना 300, भाई ये 75 निकला, यहां पे 120 निकला। यहां पे हम रेशियो भी निकाल सकते थे, मगर हमको यहां पे दिख रहा है जो सीपी कितना दे रखा है, सीपी दे रखा है आपको कितना 300, तो ये 75 को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या आ जाता है 300। तो सेम यदि ये 4 से करें तो इसको भी 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 480। तो एमपी कितना आ जाएगा 480, यही आपसे पूछ रहा था। सही है, ये क्वेश्चन पे ये पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये लिख के रख लो। यदि प्रॉफिट लॉस सिलेबस में है कोई भी एग्जाम का, जीडी हो सीजीएल हो कोई भी हो। ठीक है, चलें इसको क्या करना है, सीपी नीचे डी, 100 में से डी, तो सी डी ये करके आपको कॉम्बिनेशन करके रखना है, उल्टा मत कर देना है। यहां पे लाभ हानि नहीं लगाना है, सीपी के नीचे में डिस्काउंट को माइनस करना है और एमपी के नीचे में क्या करना है, प्रॉफिट लॉस को ऐड कर देना है। सही है, चलिए आगे देखिए। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, एक आदमी 64 किलोमीटर पर आवर से ए से बी की ओर जाता है और बैक जो आता है वो 16 किलोमीटर पर आवर से आता है। तो उससे पूछा है क्या एवरेज चाल क्या है। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2। डन। ठीक है, v1 क्या है जाने का चाल, v2 क्या है आने का चाल। तो यहां पे क्या करोगे, 2 गुणे 64 गुणे क्या 16 करोगे, ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, होगा ना। यहां पे 88 64 8 10, ये क्या करेंगे यहां पे देख लो 16 256 बट्टा क्या 10, मतलब क्या 25 पॉइंट क्या 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात समझ में आई, क्या था करना, एवरेज निकालना था, निकल गया ना। ये यदि एक साइड ये यदि दूरी समान रहता है और 2 चाल से आता है तो इसका क्या होगा, एवरेज ये होगा। यदि दूरी समान नहीं होगा तो ये नहीं लगेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, एवरेज कैसे निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, आगे है, एक व्यक्ति अपनी आय का 45% खाने पे खर्च करता है और 5% कपड़े पे खर्च करता है और शेष 4800 रुपया बचाता है, तो उसकी आय क्या थी। ठीक है, देखो भाई कितना 45% ये खर्च किया, 45% किस पे, 45% खाने पे और कपड़े पे कितना 5, मतलब टोटल कितना खर्चा कर लिया 50% कर लिया, बचा कितना 50%। तो 50% का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में कितना, 50% का क्वेश्चन में दे रखा है कितना 4800। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कितना आय कमाता कितना है वो आदमी, कितना कमाता है 100% तो कमाता है ना। तो यदि 50% का इतना, तो 100 के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएंगे 100%, जो कि इसका क्या हो जाएगा टोटल आय, और ये हो जाएगा कितना 9600। बात समझ में आई, आ गई। चलिए अब देखते हैं अगला क्या बोल रहा है। हाँ, ये बेईमान दुकान वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है ना,
बेईमान वाला नहीं होता, दूध पानी मिला, ये भी पूछा, आगे पूछ सकता है, तो इसको हम आगे करा देंगे। पहले ये देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को सीपी पर बेचता है, मतलब वो क्लेम करता है ना जितना में मैंने खरीदा है ना वो इतना मैं बेच रहा हूं, मगर ऐसा होता तो नहीं है ना। तो यदि ऐसे करेगा तो दुकानदार का है वो, ठीक। तो वादा करता है, लेकिन वह 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तौलता है। बोलता तो है सीपी जितना है उतना ही मैं आपको दे रहा, बट वो क्या करता है, तौलते समय 1 केजी के बदले कितना दे रहा है, 900 ग्राम ही तौल रहा है। तो बोल रहा है उसका लाभ कितना होगा, कितना भाई, 1 केजी मतलब कितना, 1000 ग्राम, बट वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम। 900 ग्राम कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, उसको 100 ग्राम प्रॉफिट हो रहा है। किस पे मेरे भाई, 100 ग्राम प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 900 पे ना, 1000 पे नहीं भाई, ये 900 पे प्रॉफिट हो रहा है, कितना, 100। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, 100 बट्टा क्या करोगे, 900 मल्टीप्लाई 100 करोगे, ये भाई साहब कटेंगे, मतलब 100 बट्टा 9 मतलब 11.11% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या करना था, क्या लिखा हुआ है, वो बोल तो रहा है जो मैं सीपी पे बेच रहा हूं, बट वो तौलते समय 1000 ग्राम के बदले कितना तौल रहा है, 900 ग्राम। तो यहाँ पे उसको खर्चा कितना है, 900 ग्राम, सीपी 900 ग्राम नीचे आ गया, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 100 ग्राम ऊपर डाल दिया, गुना 100 कर दिया और निकल गया। ठीक, चलिए अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आगे क्वेश्चन ये है, जो पी क्यू से 20% कम है, क्यू आर से 30% ज्यादा है, तो पी आर से कितना परसेंट ज्यादा है। ठीक, ऐसा केस का क्वेश्चन जब भी आए तो पहला लाइन से मत मानिए, दूसरा लाइन से मानिएगा, तो थोड़ा उसको मानने में क्या होगा, इजी होगा। क्या बोल रहा है, क्यू आर से 30% ज्यादा है, क्यू आर से 30% ज्यादा है, यदि आर 100 है तो क्यू कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू से 20% कम है, पी जो है ना वो क्यू से 20% कम है, तो पी जो है क्यू से, क्यू 130 है, कितना कम है, 20%, मतलब 1/5, मतलब 4/5, ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, ये हो जाएगा 6 चौका 24, हाथ में 2 8, ये हो जाएंगे। सही है। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 24 2 8 10। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है पी आर से कितना परसेंट ज्यादा है। ये जो भाई साहब है, ये आर से कितना ज्यादा है भाई, आर 100 है, ये 104 है, सिंपल सा कितना, 4% ज्यादा है, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको मिले सेकेंड शिफ्ट में के बाद, तो ये हुआ। ठीक है, आगे जितना क्वेश्चन आएंगे ट्राई करूंगा सबको बता देने को। थैंक यू वेरी मच।